एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने पाठ में ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति के संबंध में सुन रहे थे, और पाठ के क्रम में हम लोगों ने उपनिषदों का पाठ सुना। केनोपनिषद और कठोपनिषद, ये दो उपनिषदों का पाठ सुने, और अंतिम में हम लोगों ने सद्गुरु महाराज की वाणी का भी पाठ सुना। और उसके पहले संत कबीर साहब की वाणी का भी पाठ सुने, भूपेंद्रनाथ सन्याल जी का भी। तो इन सभी पाठों का जो सार है, उनका सार यही, ईश्वर का स्वरूप क्या है और हम उनको कैसे जान सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, यही विषय है। और ये विषय संत मत का सबसे श्रेष्ठ विषय है और गूढ़तम विषय है, बहुत रहस्यमय विषय है। इस विषय को जो ठीक से समझ लेते हैं, जो ठीक से जान लेते हैं, उनका भटकन छूट जाता है। इस विषय को जो अच्छा से समझ लेते हैं और बुद्धि में बैठा लेते हैं, उसका फल संसार में भटकना तो छूटता ही है, साथ साथ उनका 84 लाख योनियों में भी भटकना छूट जाता है। बहुत गंभीर विषय, गूढ़ विषय और श्रेष्ठ और हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक विषय। इस विषय को वही समझेंगे जो बहुत शांत होकर के, एकचित्त होकर के, एकाग्र होकर के सुनेंगे। चंचल बिल्कुल नहीं होंगे। आप जरा सा चंचल होंगे, बस समझने में जैसे थोड़ी सी भूल हुई, पूरा मामला ही खराब हो जाएगा। इसलिए बीच में कोई बाधा न हो, कोई डिस्टर्ब न हो, ध्यान रख के बहुत सावधानी से सुनिए। पाठ में सुन रहे थे, उपनिषद के ऋषि कह रहे थे, यदि इसी जन्म में ब्रह्म को जान लिया, यदि इसी जन्म में ईश्वर को जान लिया, समझ लिया, तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी भारी हानि, भारी हानि। और हानि क्या है? ईश्वर को समझना क्या है? इसी जन्म क्यों कहा? इसी जन्म किसको कहते हैं? इस जन्म किसको कहते हैं? ब्रह्म किसको कहते हैं? उनको जानना क्या है? बहुत मार्मिक बात है ये। बहुत बड़ी हानि क्या है? ये बहुत मार्मिक बात है। धन का खो जाना बहुत बड़ी हानि नहीं है। बिल्डिंग का ध्वस्त हो जाना ये बहुत बड़ी भारी हानि नहीं है। पुत्र का मर जाना ये बहुत बड़ी भारी हानि नहीं है। निसंतान हो जाना ये बहुत बड़ी भारी हानि नहीं है। दुनिया का सब हमारा शत्रु बन जाए ये बहुत बड़ी भारी हानि नहीं है। कोई भी घाटा लगे, कुछ भी क्षति हो जाए संसार में, ये बहुत बड़ी भारी हानि नहीं है। तब हानि है क्या? हमारे गुरु महाराज कहते थे, सबसे बड़ी भारी हानि यही है, अभी जो मानव का शरीर आप और हम सबका है, जो ईश्वर की कृपा से मिला है, बड़े भाग्य से मिला है,
अगर हम इसी जन्म में, अभी जो मनुष्य आप और हम बने हुए हैं, मानव का शरीर है सबका, यदि इसी मानव शरीर में रह करके हमने ईश्वर को नहीं जाना, नहीं समझा, तो भारी हानि यही है, ये मानव का तन हाथ से छूट जाएगा। और ये मानव का तन फिर दोबारा कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं जानता है। इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसको अपने से हम पा नहीं सकते। मानव तन आप अपने से ले नहीं सकते हैं। इसको अपने से पाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, और न कोई दुनिया का बड़े से बड़े पद वाले व्यक्ति हमें ये दे सकता है। ये जब भी देते हैं, जब भी ये मिलता है हमें, एकमात्र ईश्वर के द्वारा मिलता है, और ईश्वर की ही कृपा से मिलता है। और ऐसा भी मत समझिए कि ईश्वर स्वार्थी हैं, परमात्मा स्वार्थी हैं। हमारे किसी गुण विशेष से रिझ करके, हमारे धन दौलत को देख करके, हमारी पद प्रतिष्ठा से प्रभावित हो करके, हमारे परिवार को देख करके प्रभावित हो करके तब ईश्वर हमें मानव तन देते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो बस कृपा करते, इसीलिए कृपा करते हैं क्योंकि आप और हम जो जीवात्मा हैं, ये ईश्वर का अंश है, उनकी संतान है। हम उनकी संतान हैं, उनकी संतति है। अपनी संतान पर स्वाभाविक करुणा होती है पिता की। इसीलिए बिना स्वार्थ के, आप पढ़ेंगे रामायण, राम भगवान ने अपनी प्रजाओं को बुला करके ही बातें कही थी। भगवान ने कहा था, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेतु शनेही। कभी काल जब ईश्वर की बड़ी करुणा होती है, बड़ी कृपा होती है, तब ये मानव का तन देते हैं। ईश्वर है कैसे? बिना हेतु शनेही। राम खुद कहते, ईश्वर परमात्मा बिना किसी लेन देन के, बिना किसी स्वार्थ के वो हमसे प्रेम करते हैं, जीव से प्रेम करते हैं। तो ये जो मानव का तन अभी मिला हुआ है, उपनिषद के ऋषि कहते हैं, ये जो प्रभु कृपा से मानव का तन मिला, यदि इसी मानव तन में रह करके हमने ईश्वर को नहीं जान लिया, तो समझिए फिर दोबारा ये मानव का तन कब मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इसी जन्म में जान लेना चाहिए। और सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, इसी जन्म मतलब ये जो अभी जो मानव का तन मिला है आप और हम सबको, इस जन्म की बात है। अभी इसी मानव तन में जानना है। एक बात तो ये है, और सुनिएगा, दूसरी तरफ आप देखिएगा, दूसरी तरफ महापुरुषों ने वर्णन किया है कि एक ही जन्म में किसी को ईश्वर नहीं मिलता है। ध्यान से सुनिए। पहले तो कहते अगर इस जन्म में जान लिया तब ठीक है, नहीं तो भारी हानि क्या, हम 84 लाख में चले जाएंगे। 1,84 भ्रमी के पाँव पर अटके आए, अब की पास आना पड़े, फिर 84 में चले जाएंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात महापुरुष ये भी कहते हैं, एक ही जन्म में किसी को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। एक ही जन्म में किसी को ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है। आप कहेंगे कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ तो लिखा हुआ है कि यदि इसी जन्म में जान लिया तब ठीक है। ई चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, ये लिखा है। आप पढ़ेंगे गीता को, श्रीमद् भगवत गीता, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवान बोलते हैं, भगवान कहते हैं, वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ, बहुनाम जन्मनामांते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यह सब कुछ वासुदेव ईश्वर परमात्मा ही है। ऐसा ज्ञान जिस महात्मा को हो, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, श्या राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जान करके कहते हैं, तुलसीदास जी जान लिए
ईश्वर क्या है, और जो कुछ देख रहे हैं वो सब ईश्वर है। सीताराममय सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ है सब ईश्वर, ये जान लिए। जड़ चेतन जग जीव जता सकल राममय जानी, अब बंदाओं तिनके पद कमल सदा झोरी जो पानी, जो कुछ है वो श्या राममय है, ईश्वरमय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये दृष्टि, ये वृत्ति जिस महात्मा की हो, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। तुलसीदास बहुत दुर्लभ है, सूरदास बहुत दुर्लभ है, कबीर साहब बहुत दुर्लभ है, गुरु नानक बहुत दुर्लभ है, हमारे सदगुरु महाराज जी ऐसे संत बहुत दुर्लभ है, जिनकी दृष्टि में ईश्वर के सिवा कुछ भी न हो, जो ईश्वर का प्रत्यक्ष बोध प्राप्त कर लिया, जो प्रत्यक्ष में ईश्वर को जान लिया। ऐसे महात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुत दुर्लभ है। ऐसे महात्मा कैसे होते हैं? तो आगे भगवान कहते बहुनाम जन्म नामांते, बहुत जन्मों के अनंतर तब ऐसे महात्मा होते हैं। कोई सोचे कि इसी जन्म में महात्मा बन जाए और हो जाए, ये कैसे होगा? बहुत जन्मों के अनंतर। आप पढ़िए हमारे गुरु महाराज की जीवनी, मैंने पुस्तक का नाम मैं आपको बताया था, महर्षि में चरित्र चिंतन, जीवनी हमारे गुरु महाराज, उसको खरीदिएगा। उसमें लिखा हुआ है हमारे गुरु महाराज के जो गुरु थे परम संत बाबा देवी साहब, उन्होंने गुरु महाराज से कहा था कि लाला मेरा तेरा इसी जन्म का संबंध नहीं है। सुनिएगा ध्यान से। बाबा साहब कहते थे गुरु महाराज से कि लाला, लाला मतलब गुरु महाराज को कहते थे, लाला मतलब पुत्र, उधर पुत्र को कहते हैं लाला, अब पुत्री को कहते हैं लाली। तो बाबा साहब हमारे गुरु महाराज को कहते थे कि लाला मेरा तेरा एक ही जन्म नहीं हुआ है, मेरा तेरा मिलन इसी जन्म का नहीं है, पहले जन्म का ये संस्कार है। नहीं तो देखो मैं कहाँ उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद और तुम कहाँ बिहार प्रांत के पूर्वी भाग के पूर्णिया जिला, इतनी दूर की फासला में मेरा तेरा ये मिलन कैसे हो गया? तुम मुझसे कैसे मिला, मैं तुमसे कैसे मिला? बाबा साहब कहते थे ये पहले जन्म का संस्कार है, मतलब तुम मुझसे पहले भी मिला था, मैं तुमसे पहले भी मिला था, ये पहले का संस्कार है, तब इस जन्म में फिर से मिले, है ना, जन्मों का संस्कार। आप पढ़िएगा गीता, भगवान श्री कृष्ण यही बात कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन मेरा तेरा बहुत जन्म हुआ है, मेरा तेरा बहुत जन्म हुआ है, परंतु उन सभी जन्मों को मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। तुम्हारी वो दृष्टि नहीं है कि सब जन्मों को जान सको। तुम संसार के चक्कर में 84 लाख योनियों के चक्कर में रह करके भटक रहे हो, और मैं तुमको निकालने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए मैं बारंबार संसार में आता हूँ। संभवामि युगे युगे, भगवान कहते हैं हर एक युग में मैं आता हूँ, बराबर आता। भगत हे तो भगवान प्रभु राम धैर्य तनु भू। भगत भी 84 के चक्कर में पड़ा हुआ है, अनेक तरह की योनियों में भटक रहे हैं, और अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान भी भक्तों के पीछे आकर के अनेक बार संसार में आते, संभवामि युगे युगे आते रहते हैं। लेकिन उस बात को हम नहीं जानते, पर भगवान जानते हैं, उनको पता है। तो ये सब बातें ये बतलाती हैं कि एक ही जन्म की बात नहीं है, अनेकों जन्म लग जाते हैं। अब भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़िए ना, बुद्ध भगवान के लिए कहा गया कि भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा अरहत्व प्राप्त करने में। अरहत्व प्राप्ति कहिए, ये पाली भाषा है, उसी को हम लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्ति। अरहत्व प्राप्ति कहिए, मोक्ष प्राप्ति कहिए, या फिर ईश्वर प्राप्ति कहिए, ईश्वर दर्शन कहिए, एक ही बात है। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा है, कल्पना करिए।
हमारे गुरु महाराज जी से किसी ने पूछा था कि सरकार, जब भगवान बुद्ध को, जो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, जब भगवान बुद्ध को ईश्वर दर्शन करने में, अरहत्व पाने में, निर्वाण पाने में, मोक्ष पाने में 550 जन्म लग गया, तो हम लोगों को कितना जन्म लगेगा? तब गुरु महाराज जी ने कहा था कि तुम कहते हो बुद्ध को ईश्वर दर्शन, मोक्ष पाने, निर्वाण पाने में 550 जन्म लगा, और सबरी को कितना जन्म लगा? सबरी को कितना जन्म लगा है? सबरी की बात तो सबको ही जानते हैं। और सबरी कोई साधारण नहीं थी। जिस पद को भगवान बुद्ध ने पाया, उसी पद को माता सबरी ने पाया है। जे पहुँचे ते कही गए, सबकी एक ही बात, और सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। जो संत होते हैं वो एक ही पद को सब पाते हैं। जिस पद को बुद्ध ने पाया, उसी को सबरी ने पाया। जिस पद को सबरी ने पाया, उसी को मीरा ने पाया, उसी को सहजो ने पाया, उसी को संत चरण दास ने पाया, उसी को रविदास ने पाया। सभी संत महापुरुष उसी पद को पाते हैं। पढ़िए माता सबरी के लिए, माता सबरी के लिए लिखा हुआ है। अब लोग सो रहे हैं क्या? ये देखिए, ये माता जी सब सोने के लिए आती हैं। एक घुटना का तकिया बना करके बैठ जाते हैं। आँख खोल के बैठिए, सब आँख बंद मत करिए। ये सत्संग, भजन, ध्यान, ये बुढ़ापा की चीज़ है क्या? जो जवानी में सत्संग, ध्यान, भजन नहीं किए, बुढ़ापा में कुछ नहीं होता। बुढ़ापा में सत्संग वगैरह देखते हैं सब सो रहे, कुछ समझे में ना आ रहा। एक बूढ़ी को हम बोले कि माता जी अब अति वृद्धा, अत्यंत वृद्धा, बुजुर्ग माता जी, अब कुछ सुन नहीं पाती, कुछ बोल नहीं पाती, बिछावन पर पड़ी थी। उनके घर के लोगों ने कहा कि बाबा जरा देखिए इनको। मैंने देखा तो पूछा, कुछ पूछा, फिर मैंने कहा दीक्षा लिए हैं, गुरु मंत्र मिला है? कहा वो तो नहीं मिला। तो मैंने कहा तो ठीक है, कुछ भगवान का नाम लीजिए। तो कहा क्या लें? तो मैंने कहा राम राम ही कहिए। तो मैंने कहा कहिए माता जी राम राम। तो बूढ़ी कहती है आम आम। उनसे राम राम होता ही नहीं है। अब जीभ फिसल जाती है ना, ओठ ठीक से बैठता नहीं। ये सब बुढ़ापा में नहीं होता। देखिए ध्रुव को बच्चे में पा लिया, ध्रुव को देखिए बाल्यावस्था में, प्रहलाद को देखिए बाल्यावस्था में, कबीर साहब को देखिए बचपन से लगे, नानक को देखिए बचपन से लगे, और हमारे सदगुरु महाराज एग्जाम देते देते स्कूल से ही भाग गए। अब आपको भागना नहीं है, मतलब लगना है। जहाँ है, घर में है, वहीं लग जाइए भजन में। इसी जन्म कहने का भाव यही, इसी जन्म में लगिए। तो मैं कह रहा था कि जिस पद को सबने, अब सबरी माता के लिए देखिए रामायण में लिखा हुआ है, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, अतजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जा नहीं फिरे। माता सबरी कहाँ गई? हरि के परम पद में। हरि का पद मतलब क्या? जहाँ हरि रहते हैं, जहाँ ईश्वर रहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं, परमात्मा जहाँ रहते हैं। परमात्मा कहाँ है? सब जगह है। मतलब सबरी उसी पद को पा जाती है, माता सबरी पा लेती है। लेकिन एक ही जन्म के लिए हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि तूने बुद्ध की बात तो कही कि 550 जन्म लग गया, लेकिन सबरी की बात बताओ। सबरी को 3 ही जन्म लगा, और 3 जन्म भी कहाँ? एक जन्म में तो खिखिरनी ही थी, सबको आप जानते हैं। माता सबरी पहले खिखिरनी थी, और वो खिखिरनी जहाँ रहती थी, संजोग से वही साधु महात्माओं का भंडारा हुआ था, भोजन किए थे, और भोजन के बाद जो हाथ धोए थे ना, जूठा पानी वही गिरा हुआ था। वो खिखिरनी कहीं से घूमती घामती भागती आई, और वही जूठा पानी पी लेती है, जूठा पानी पी लेती है, और उसी में लोट-पोट करके नहा भी लेती है। उसी का परिणाम ये होता है, वह अगले जन्म में राजकुमारी बन जाती है। संत के जूठन का प्रभाव, प्रसाद का प्रभाव देखिए कैसा होता है। खिखिरनी से राजकुमारी बन जाती है। राजकुमारी भी नास्तिक नहीं बनी है, राजकुमारी बनी पर नास्तिक नहीं बनी। राजकुमारी बनी है
पर मांसाहारी नहीं बनी है, शाकाहारी है, श्रद्धालु है, सात्विक वृत्ति है, संत के संग का किसी भी तरह से तो असर हुआ है। और वही अपने दरवाजे पर एक मंदिर बना करके रखी थी, कहीं से साधु महात्मा आते थे, वहाँ ठहरते थे और माता सबरी सबकी सेवा क्या करती थी। जब राजकुमारी थी तब सबकी सेवा करती थी। वो सेवा करने का संस्कार हो गया, सेवा करने का उनका स्वभाव हो गया। उसी का फल क्या हुआ, उसी झुंड में एक दिन जो साधु महात्माओं के यहाँ आते थे ना, उसी झुंड में एक दिन एक पहुँचे हुए आत्मारामी संत, निर्ग्रंथी संत, पहुँचे हुए आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए संत वहाँ पधार जाते हैं। अब संत का तो कोई विशेष वेश होता नहीं, किसी भी वेश में रहते हैं, वेश कैसा भी हो, पर जिसके ऊँचे ख्याल है, दिन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, अब पर गुदरी पहने वो गुदरी का लाल है। अब वेश से किसी को नहीं पहचान सकिएगा। वो संत अगर चाहे तो उस संत की कृपा से ही हम उनको पहचान सकते हैं। माता सबरी सबकी सेवा करती थी, भाववश माता सबरी स्वभाववश उस संत की भी सेवा कर देती हैं। और जैसे संत की सेवा करी, संत तो भाव के भूखे होते हैं। साधु भूखा भाव के, धन के भूखा ना है, धन के भूखा जो रे सो तो साधु ना है। साधु भाव के भूखे होते हैं। प्रसन्न हो गए, मांगो पुत्री क्या चाहिए। सबरी कहते दीजिएगा, अवश्य दूंगा, कहो क्या चाहिए। सबरी ने कहा तो ठीक है, मुझे दीजिए, मैं जल्दी से मर जाऊं। ऐसा कोई वरदान मांगेगा? अच्छा, और क्या चाहिए? फिर सबरी कहती है अगला जन्म में मैं बहुत कुरूपा होकर के जन्म लूं, ताकि मुझे कोई घूरे ना, मुझे कोई देखे ना, मुझे कोई निहारे ना, मेरे पीछे कोई पड़े ना। ऐसी कृपा कर दीजिए, अत्यंत कुरूपा हो जाऊं, ताकि सबके लिए मैं तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाऊं। कैसा भाव है। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, कोई मतलब नहीं। संत कहते ठीक है, और बोलो। सबरी कहते हमें ये भी वरदान दीजिए कि अगला जन्म में मैं गरीब होकर के जन्म लूँ। अमीर बनने पर तो 4 दीवारियों के भीतर रहना पड़ता है, कितने द्वारों के भीतर रहना पड़ता है, पहरों के भीतर रहना पड़ता है। आप ऐसी कृपा करिए अगला जन्म मेरा गरीब घर में हो, ताकि मैं स्वतंत्र होकर के, आज़ाद होकर के, बिना रोक टोक साधु महात्माओं का संग कर सकूँ, सत्संग में जा सकूँ। कहा ठीक है, और बोलो। फिर सबरी कहती हैं आप ऐसी कृपा करिए कि अगला जन्म में मुझे कोई पहुँचे हुए संत सदगुरु मिल जाए। संत द्रवित हो गए। कहा ठीक है पुत्री, मैं तुमको वरदान देता हूँ। वही राजकुमारी मर करके शबरी बनती हैं। भील वंश में, भील कुल में उसका जन्म होता है। काली कलुटी है, कुरूपा देखने में, पर भीतर की जो आत्मा है वो सशक्त है, सबल है, संस्कारी है। संत की कृपा पाई हुई आत्मा है, ईश्वर कृपा से तृप्त आत्मा है। अब बस सदगुरु मिलने की देर, मतंग ऋषि जैसे उनको मिल जाते हैं, बस उसी जन्म में सबरी तजी जोग पावक दे हरि पद लीन भई, प्रभु के पद में चली जाती है। ये कोई जरूरी नहीं कि सबको उतने ही जन्म लगेंगे। सदगुरु मिले तो इसी जन्म में और अभी काम हो सकता है। संत दयाल दया जो करई, कोटि भेद जीव निस्तरई। संत जिन पर कृपा कर देते हैं, करोड़ों करोड़ों जीव का कल्याण क्षण भर में हो सकता है। बस आवश्यकता है हमें पात्र बनने की। जो पात्र बन करके, सुपात्र बन करके रहते हैं, उन पर कृपा हो जाती है। अब आप कहेंगे कि बाबा यहाँ उपनिषद के ऋषि कहते हैं इसी जन्म में जान लिया तब ठीक है, और यहाँ आप कहते हैं कि बुद्ध को 550 जन्म लगा। बाबा साहब ने गुरु महाराज से कहा कि तुम्हारा बहुत जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा बहुत जन्म हुआ। ये सब क्या है? ये 2 तरह की बातें कैसी हैं? सुनिएगा ध्यान से, इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए।
ईश्वर को जानना दो तरह से होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है बुद्धि से जानना। किससे जानना होता है? एक होता है बुद्धि से जानना और एक होता है आत्मा से जानना। बुद्धि से जानना, आत्मा से जानना। जो व्यक्ति आत्मा से जान लेते हैं, आत्मा से जानने का मतलब जो पहले आत्मदर्शन किए, जो पहले अपने आप को देख लिए, हम कौन हैं इस बात को जो पहले जान लेते हैं। अभी आप किन्हीं से पूछिए कौन है आप, तो कोई कह देते हैं हम फलाना हैं, नाम बता देते हैं। कैसे हैं आप, तो कोई कह देते हैं हम काले हैं, कोई कह देते हैं हम गोरे हैं, कोई कह देते हैं हम नाटे हैं, ये कह देते हैं। कोई कह देता हम स्त्री हैं, कोई कह देते हम पुरुष हैं, ऐसा लोग कह देते हैं। ये तो आप शरीर का परिचय दे रहे हैं। अब अपने को आप नहीं जानते आप कौन है। जो अपने की पहचान कर लेता हम कौन है, को हम आया कहाँ से, कित जाना कित सार, को मम जननी को मम पिता, या को कहिए विचार। वास्तव में मैं कौन हूँ, हमारे अपने कौन है, इस बात को जानना चाहिए। तो जो अपने को जान लेता है, जो अपनी पहचान कर लेता है, वही ईश्वर की भी पहचान करते हैं। अपनी पहचान जब तक नहीं करेंगे तब तक ईश्वर की पहचान नहीं होती है। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। जो खुद का पता लगाता है, जो अपने आप को जान लेता है, वही ईश्वर को, खुदा को जानता है। इसलिए अपना ज्ञान, आत्मज्ञान जिनको होता है उसी को ईश्वर ज्ञान होता है। ये आत्मा से जानना है। ये ज्ञान अंत में होता है जाकर के, अंतिम में। और ये ज्ञान होने के बाद जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाता है। ये ज्ञान होने के बाद ये संसार नहीं रहता, सब कुछ जगदीश, ये जगत जगदीश के रूप में भासता है। भासता नहीं, ये संसार वास्तव में जगदीश है, उसका यथार्थ बोध हो जाता है। ये संसार ईश्वर है, इसका यथार्थ बोध हो जाता है। ये अंतिम में होता है। लेकिन पहले क्या करना है? पहले हमको बुद्धि से जानना है। सुन रहे ना सब? पहले अभी हमको बुद्धि से जानना है। जो बुद्धि में ईश्वर के ज्ञान को ठीक से अटा लिया और सही ज्ञान को अटा लिया, ऐसा व्यक्ति भारी हानि से बचता है। मतलब जो ईश्वर ज्ञान को ठीक ठीक बुद्धि में बैठा लेता है, वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं जाता। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, एक बार हमारे गुरु महाराज जी ने कहा था, इस ज्ञान को कहते कहते, ईश्वर के ज्ञान को कहते कहते, ईश्वर के स्वरूप को समझाते समझाते, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, मुझे 20 साल हो गया। कितना हो गया? 20 साल। तब गुरु महाराज जी ने कहा था, ईश्वर संबंधी ज्ञान को समझाते समझाते, कहते कहते मुझे 20 साल हो गया। लेकिन अफसोस, अब भी कुछ ही लोग इसको समझ पाए, सब नहीं समझते। इसी बात को समझना है, बुद्धि में बैठाना है। अब ठीक से सुनिए, हम वही ज्ञान आपको सुना रहे हैं। पाठ में आपने क्या सुना था? पहला जो पाठ सुने, केनोपनिषद का मंत्र श्लोक सुने। क्या था वो? यन मनसा न मनुते यनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं निदिदम उपासते। इसका अर्थ है जो मन से मनन नहीं किया जाता। ऋषि कहते हैं जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन क्या हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। ये देखिए ईश्वर की परिभाषा है। हम जिसे ईश्वर को जानना चाहते हैं, जिस ईश्वर को जान करके जन्म मृत्यु का चक्कर हमारा छूटेगा। ध्यान से सुनिएगा,
ध्यान से सुनिए, अगर हम भगवान श्री कृष्ण को सब कोई जानते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण को सब कोई जानते हैं, गीता सब कोई पढ़ते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी मंदिर में है, राम भगवान की भी मूर्ति मंदिर में है, उनका चित्र भी घर में हम रखते हैं, और मंदिर में जाकर के मूर्ति का दर्शन करके, दुर्गा माँ की मूर्ति है ना भी, दुर्गा माँ की मूर्ति का दर्शन करके, दुर्गा माँ के मंदिर में जा कर के लोग अपने को कृत धन धन्य समझते हैं। समझते हैं कि नहीं? मूर्ति को देख लिए, मंदिर में चले गए, थोड़ा फल चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, अपने को कृतार्थ समझते हैं। लेकिन कहते कृतार्थ मत होइए। सुनिएगा, आप जिनकी मूर्ति को जाकर के मंदिर में देखते हैं, वो खुद हैं खड़े अर्जुन के सामने। जिनकी मूर्ति को आप और हम मंदिर में जाकर के देखते हैं ना, दर्शन करते हैं भगवान का, वो खुद भगवान, स्वयं भगवान खड़े हैं अर्जुन के सामने। मतलब अर्जुन भगवान का दर्शन कर रहे हैं, अर्जुन के सामने भगवान है। अब तब भी मैंने महापुरुषों से सुना है, महाभारत में लिखा हुआ है कि अर्जुन को कुछ समय के लिए नरक भी जाना पड़ा है। सुने इस बात को? सुने है ना सब? और अर्जुन से प्रिय भगवान का कोई है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय अर्जुन, और अर्जुन भगवान के सामने खड़े। और आप ये भी जानते हैं अर्जुन का रथ कौन हाँकते थे? भगवान। अच्छा, भगवान की बहन कितनी थी? एक ही थी। क्या नाम था? सुभद्रा। श्री कृष्ण भगवान की एक ही बहन है, नाम है सुभद्रा। और सुभद्रा का पति कौन है? यही अर्जुन है। मतलब भगवान श्री कृष्ण का अपना सगा बहनोई है अर्जुन। आप कल्पना करिए, संबंध है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की जो माँ है ना, भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं वसुदेव बाबा, वसुदेव बाबा और अर्जुन की जो माँ है कुंती, दोनों सगे भाई बहन है, सगे। मतलब अर्जुन के फुफेरा भाई है भगवान, मतलब भगवान के ममेरा भाई है अर्जुन। कल्पना करिए आप, समझ रहे हैं बात? अर्जुन के ममेरा भाई है ना भगवान, मतलब अर्जुन की माँ के भाई के पुत्र, तो अर्जुन के ममेरा भाई है भगवान। अब भगवान के फुफेरा भाई है अर्जुन, तो भाई भी हो गए ना, भाई भी है। अब भगवान की एक ही बहन है सुभद्रा, उनसे अर्जुन का विवाह भी हुआ है। अब विवाह भी कैसे हुआ है? भगवान ने खुद से कराया है। भगवान ने अपनी इच्छा से खुद से अर्जुन का विवाह सुभद्रा से कराया, मतलब अपना बहनोई बनाया। और जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी भी बनना स्वीकार किया। सारथी बने, हमेशा सामने रहते हैं। समझिए कितना कितना लाभ है। अब तब वहाँ लिखा हुआ महाभारत में कि अर्जुन को कुछ समय के लिए नरक भी देखना पड़ा है, नरक भी जाना पड़ा है। अब जीवन में कष्ट तो पूछिए मत कितना हुआ है, बहुत कष्ट हुआ है। अब यदि जिस मूर्ति का हम दर्शन करके अपने को कृतार्थ समझते हैं, तो वो मूर्ति जिनकी है, और वो जिन पर इतनी कृपा कर रहे हैं कि अपना बहनोई बना रहे हैं, भाई के रूप में है, और जिनका सारथी बनना स्वीकार किए हैं, तो फिर उनको तो वो गति हो जानी चाहिए ना जो गति माता सबरी की है। समझ रहे हैं बात? सबरी कहाँ गई? तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जा नहीं फिरे। जहाँ जा कर के, अब नरक की बात कौन कहे, स्वर्ग की बात कौन कहे, यहाँ नरक की बात तो छोड़िए, सबरी माता वहाँ गई है, सबरी माता वहाँ गई है जहाँ जा कर के जन्म मृत्यु ही नहीं है, तो फिर स्वर्ग की बात कहाँ से आएगी? अब कल्पना करिए, उस स्थान पर माता सबरी गई हैं।
क्यों गई है माता सबरी? क्योंकि माता सबरी ने ईश्वर के ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को माथा में, बुद्धि में अटा लिया। मतंग ऋषि ने जैसा कहा वैसा अटा लिया और वैसा किया है। अर्जुन ने भी भगवान का संग किया और अर्जुन को भगवान ने कहा भी कि अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वो ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। सुन रहे हैं आप लोग? ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। कौन कहते हैं? कृष्ण भगवान कहते हैं। यही बात आप पढ़िए तुलसीदास जी के रामायण में। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। जो परमात्मा प्रकृति से परे हैं, प्रकृति के जर्रे जर्रे रग रग कण कण में भरे हुए, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। उर कहते हृदय। जो ईश्वर परमात्मा सब जगह है, प्रकृति के परे भी हैं, वही परमात्मा सबके हृदय में भी वास करते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, वही ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। है अर्जुन, सबके हृदय में वास करता है। उसको देखो, उसका दर्शन करो। उसके लिए क्या करना होगा? एक ही उपाय है उसके लिए, बस एक ही उपाय है। क्या उपाय है? ध्यान। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। हम कितना भी प्रवचन करें उनको नहीं देख सकते। न मेधया, किसी की बुद्धि हो, कोई सोचे कि बुद्धि से हम उसको तर्क वितर्क करके जान लेंगे, नहीं जान सकते। न बहुना श्रुते, ना कोई बहुत सुने तब भी नहीं जान सकते। न बहुत बोलने वाला जान सकते हैं, न बहुत सुनने वाला जान सकते हैं, न बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले उनको जान सकते हैं, तर्क वितर्क करने वाले जान सकते हैं। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमय वेश विवृणोते न लभ्यस्तस्य स आत्मा विवृणोते तनुम स्वाम। वो जान सकता है, आत्मा से उनकी प्राप्ति, उनका दर्शन होता है। कैसे? ये भी श्लोक में आप पढ़ेंगे, उसी कठोपनिषद में आगे ऋषि कहते हैं, आप पढ़ेंगे, प्रांचि खानि व्यतृणत स्वयंभुस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कसिद्धिरा प्रत्येक आत्मान मैक्षत आवृत चक्षुर मृतत्व मिच्छन। ऋषि कहते हैं, जो आंख बंद करके ध्यान करते हैं वही उनको जान सकते हैं। सुन रहे बात? सुन रहे कि सो रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आ रहा समझ में? कौन बोल रहे? ऋषि कहते हैं एकमात्र ध्यान से जान सकते हैं। यही ध्यान करने के लिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गीता का 6वां अध्याय पढ़िएगा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युश्रितं नाति नीचं चैला जिन कुशोत्तरम। अर्जुन, पवित्र स्थान पर जाओ और आसन बिछा करके बैठो। पहले नीचे उसकी चटाई बिछाओ, फिर मृग चर्म डालो। राजकुमार थे, उनको बता रहे हैं। उसके ऊपर फिर कपड़ा डालो, फिर वहाँ पर बैठो। आसन बिछा करके बैठ करके भगवान कहते हैं, उस पर बैठ करके मन को लगाओ, ध्यान करो, मन को स्थिर करो। अर्जुन बैठा और तुरंत उठ गया। आगे अर्जुन कहता है कि हे प्रभो, चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, इस मन को स्थिर करना, मन को ध्यान में लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलशाली है। ये मन, ये प्रमथन स्वभाव वाला है। और हे श्री कृष्ण, जैसे कोई हवा को, कोई वायु को मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, नहीं बांध सकता, ऐसे कोई मन को बस नहीं कर सकता। हार गया मन से और नहीं किया ध्यान। भगवान ने आगे कहा भी कि अर्जुन, घबराओ मत, करो, अभ्यास करो। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास करो और वैराग्य पूर्वक अभ्यास करो, हो जाएगा। यही काम अर्जुन ने नहीं किया। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, पदावली में आप पढ़िएगा, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान भजन हीन
जो ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान से जो हीन है। ध्यान भजन हीन लही हो न प्रभु धन, को कहाँ भय सुभक्त पढ़ी गाई मात्र मन। जो ध्यान नहीं करेंगे तो कभी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। अर्जुन ने वही नहीं किया है। अब माता सबरी देखिए, नवधा भक्ति का उपदेश भगवान ने जो किया है, भगवान ने किया ना। अब भगवान क्या बोल दिए? भगवान ने कहा सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। हे सबरी, तुम्हारे पास सब प्रकार की भक्ति है। अब उसी में जो छठी सातवीं भक्ति है ना, यही छठी सातवीं भक्ति दृष्टि योग और नादानुसंधान है। ये बिंदु ध्यान, नाद ध्यान, ज्योति ध्यान, नाद ध्यान, ब्रह्म ज्योति का ध्यान, ब्रह्मनाद का ध्यान, छठी सातवीं भक्ति, जिसका उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को किया है। वो शबरी ने कर लिया, उनको वो पद मिल गया। जो करते हैं उनको मिलता है। अब आप कहेंगे कि बाबा ध्यान करने से ईश्वर कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? सुनिएगा ध्यान से, बस अब थोड़ा सा कहेंगे। ध्यान करने से ईश्वर का दर्शन क्यों होगा? कारण क्या है? जल चढ़ाने से क्यों नहीं होगा? गंगा स्नान करने से क्यों नहीं होगा? तीर्थों में जाने से क्यों नहीं होगा? कहिए, तपस्या करने से क्यों नहीं होगा? दान करने से दर्शन क्यों नहीं होगा? ध्यान करने से दर्शन क्यों? कारण क्या है? तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। मैंने पहले कहा ना, ईश्वर का दर्शन उनको होता है जिनको पहले अपना दर्शन होता है। ये सूत्र है, सूत्र को याद रखिए। ये सूत्र है, जो कोई रूह अपनी देखा सो साहब को देखा। जो अपनी आत्मा को देखते हैं पहले वही ईश्वर को देखते हैं। ये सूत्र है। अब देखिए, हम तीर्थ में जाते हैं, तीर्थों में हम जाते हैं, अपना दर्शन होता है। गंगा स्नान करते अपना दर्शन होता है? कहिए। आप दान करते रहिए जीवन भर, अपना दर्शन होगा? आप कर्ण की तरह दानी हो जाइए, दर्शन होगा? नहीं होगा। आप बड़े से बड़े दानी हो जाइए, अपना दर्शन होता है? नहीं होता है। आप बहुत परोपकार का काम करिए, अपना दर्शन होता है? स्कूल बनाइए, दर्शन होगा? हॉस्पिटल खोलिए, दर्शन होगा? गौशाला चलाइए, दर्शन होगा? क्यों नहीं होगा? हम हॉस्पिटल बनाएंगे तब भी इंद्रियों के संग में है हम मतलब कौन? आत्मा, जीव। आप और हम जो जीवात्मा है ना, ये जब अकेले में रहेंगे तब ईश्वर का दर्शन होगा। अभी अकेले नहीं है। अभी क्या है? अभी हम इंद्रियों के संग में हैं। समझ रहे बात? अभी इंद्रियों के साथ में जीव हो गया है। अभी इंद्रियों के अधीन में जीव हो गया है। इंद्रियां हमारी कितनी है? सब कोई जानते हैं। इंद्रियां हमारी है 14। 5 ज्ञान की इंद्रिय है। कौन सा? आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। 5 कर्म की इंद्रियां हैं। कौन सा? हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह। 4 अंतःकरण अर्थात अंदर की इंद्रियां। कौन सा? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 14 जो इंद्रियां हैं, इस 14 इंद्रियों के अंदर हो गया है जीव, बस में हो गया है जीव। और जब तक 14 इंद्रियों के साथ में रहेंगे तब तक जो ज्ञान होगा ना, वो माया का ज्ञान होगा। समझ रहे बात? जैसे आप दीपक जला दीजिए, दीपक या मोमबत्ती आप जलाइए। अब मोमबत्ती के चारों तरफ आप लाल रंग, हरा रंग का प्लास्टिक लगा दीजिए, हरा रंग का शीशा लगा दीजिए, तो बाहर कैसी रोशनी निकलेगी? हरा हरा निकलेगी ना। आप उसी मोमबत्ती के चारों तरफ से पीला शीशा लगा दीजिए, तब कैसा रंग निकलेगा? पीला निकलेगा। मतलब मोमबत्ती का जो प्रकाश है उसके बाहर जैसा शीशा लगा है वैसी रोशनी निकलती है। शीशा होकर के जो निकलती है ना, इसीलिए रोशनी का रंग है कुछ पर निकल रहा है कुछ, असली उसकी रोशनी निकल नहीं रही है। कैसी रोशनी निकल रही है? तो शीशा के रंग की रोशनी निकल रही है।
ऐसे ही अभी हमको जो ज्ञान हो रहा है ना, कैसा ज्ञान हो रहा है? इंद्रियों के अनुकूल ज्ञान हो रहा है। इंद्रियों के अनुकूल ज्ञान हो रहा है। आँख से देखते हैं आँख के अनुकूल, कान से सुनते हैं कान के अनुकूल। ये सब ये क्या करती है? आप पढ़िए, रामायण में लिखा हुआ है। लक्ष्मण जी ने राम भगवान से पूछा है कि प्रभु माया किसे कहते हैं? पढ़िएगा। तो राम भगवान ने कहा, गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, असोसम माया जाने हो भाई। ए भाई, गो गोचर, गो मतलब इंद्रियां, अब गोचर मतलब जहाँ इंद्रियां जाती हैं वो भी, इंद्रियां भी और इंद्रियां जहाँ जाती हैं वो भी। मतलब आँख जो देखती है वो भी, कान जो सुनता है वो भी, मुंह जो बोलता वो भी, वो सब क्या है? भगवान कहते माया है। अब सुनिएगा ध्यान से। आँख देखती है क्या? आँख देखती है? अगर आँख देखती तो मुर्दा की भी ना आँख देखती। अगर कान सुनता तो मुर्दा में भी तो कान होता है ना, मुर्दा सुन लेता। कहिए। अच्छा, मुर्दा की बात आप छोड़ दीजिए। अभी आप जगे हुए हैं, कान से सुन रहे हैं कि नहीं? जब आप ही सो जाते गहरी नींद में, गहरी नींद में आप ही सो जाते हैं, आपके बगल में कौन फुसफुसा रहा है, कौन गुनगुना रहा है, सुनते हैं? कान तो है पर सुन क्यों नहीं रहे? कुंभकर्ण के जैसे सोते हैं कि नहीं? कुंभकर्ण के हाथ में हाथी चिघार मारता था तब भी नहीं जगता था। सहनाइयाँ बजाई गई तब भी कुंभकर्ण नहीं सुना, नहीं जगा। कान तो वही है पर जगा क्यों नहीं? इसीलिए नहीं जगा, जब आप सोते हैं ना गहरी नींद में, आपका कनेक्शन कान से हट जाता है। आपका जो लगाव, जो जुड़ाव है ना, जो कान से फंसा हुआ है, वो खत्म होता है। इसलिए कान रहते भी ये कान सुनता नहीं है। मतलब ये हुआ, कान नहीं सुनता, कान के माध्यम से सुनने वाले हम हैं। आँख नहीं देखती, आँख के भीतर से देखने वाले हम हैं। ये मुंह नहीं बोलता, मुंह के भीतर से बोलने वाले हम हैं। तो मुंह के भीतर से बोलते हैं इसलिए माया बोलते हैं। कान के भीतर से, आँख के भीतर से देखते हैं इसलिए माया देखते हैं। कान के भीतर से सुनते हैं इसलिए माया सुनते हैं। जिस दिन हम बिना आँख के देखने लग जाएंगे उसी दिन हमको ईश्वर दिख जाएगा। जिस दिन हम बिना कान के सुनने लग जाएंगे उसी दिन हम ईश्वर का सुनने लग जाएंगे। अभी तो माया सुन रहे, माया को देख रहे, माया का सब ज्ञान हो रहा है। वही ऋषि कह रहे थे, सुने न अभी पाठ में ऋषि कह रहे थे, यन मनसा न मनुते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेतं यदि तमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, मन से क्या मनन किया जाएगा? माया। मन से मन मनन नहीं करता, मनन तो आप ही करते हैं, लेकिन माध्यम हो गया हम मन। यदि मन के बिना मनन करिएगा तब वो ब्रह्म का मनन होगा, तब वो ईश्वर होगा। और जब तक मन के खोल में रह कर के मनन करेंगे तब तक क्या होगा? माया है। अब आप सुनिएगा ध्यान से, जब मन से ही ब्रह्म का चिंतन नहीं होगा तो आँख से ब्रह्म दिखेगा? ये भाव कहने का है। ऋषि वही कहते हैं, जो मन से मनन नहीं किया जाता तो आँख से कैसे दिखेगा, कान से कैसे सुनेगा? क्योंकि इंद्रियों का राजा है मन। जब राजे को नहीं दिखता तो फिर प्रजा को कहाँ दिखेगा? इंद्रिया नाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुत। इंद्रियों का स्वामी है मन। मन से नहीं जाना जाता तो फिर इंद्रियों से कैसे जाना जाएगा? सुन रहे हैं बात? सुन रहे हैं? सब सो रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको सुलाने के लिए। क्या कह रहे थे हम? कल्पना समझिए, इसी बात को बुद्धि में जो बैठा लेगा ना, इसी ज्ञान को जो ठीक से बुद्धि में बैठा लेगा, वो कभी 84 लाख में नहीं जाएगा। वो जब भी बनेगा तो मनुष्य ही बनेगा, क्योंकि इस ज्ञान को संभालने की शक्ति अन्य किसी योनियों में नहीं है।
आत्मा से जानना तो अंतिम में है। इसी जन्म में अभी आप इतना बढ़िया से सत्संग करिए, इतना बढ़िया से सुनिए, इतना बढ़िया से स्वाध्याय करिए कि ईश्वर के प्योर ज्ञान को, ईश्वर के शुद्ध ज्ञान को अपनी बुद्धि में बैठा लीजिए। वही आपको 84 में नहीं जाने देगा। वही ऋषि का अगर इसी जन्म में जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो भारी हानि, मतलब 84 में चले जाएंगे। ठीक से समझ लीजिए इसको। ये इंद्रियों से नहीं जाना जाता। इसीलिए राम भगवान से हनुमान जी ने पूछा था कि प्रभु मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, आप और आप हैं क्या, आप कौन हैं। कभी हनुमान जी से राम ने पूछा था कि तुम कौन हो, आज हनुमान जी पूछते हैं कि आप कौन हैं। आज हनुमान जी पूछ रहे हैं आप कौन हैं, आप बताइए। भगवान खड़े हैं सामने, हनुमान जी पूछते आप कौन हैं, तब भगवान देखिए कितना सुंदर कहते हैं। भगवान कहते हैं अशब्द मस्पर्श मरूप मव्यंग तथा रसंग नित्य मगंध वचयत अनाम गोत्रम मम रूप में दृश्यम भजस्व नित्यम पवनात्म जारती हन। हे पवन तनय, मैं रूप नहीं हूँ, मैं शब्द नहीं हूँ, मैं गंध नहीं हूँ, मैं स्पर्श नहीं हूँ। भगवान कह रहे मैं रस नहीं हूँ। भगवान कहते हैं अनाम गोत्रम, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई गोत्र नहीं है। मैं जो हूँ मतलब मैं क्या हूँ। भगवान कहते मैं रूप रहित हूँ, मैं शब्द रहित हूँ, मैं गंध रहित हूँ, मैं रस रहित हूँ, मैं नाम रहित हूँ, मैं गोत्र रहित हूँ, मैं माता पिता रहित हूँ। नातिसु, गुरु नानक देव जी कहते हैं नातिसु मात पिता सुत बंधव, नातिसु कामन नारी, अकुल निरंजन अपर परम परु सगली ज्योति तुम्हारी। अकुल, भगवान का तो अनाम हूँ मैं, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई गोत्र नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं वो जो हूँ वही हूँ मैं। हे पवन तनय हनुमान, तुम मेरे उसी रूप का भजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यही बात अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, पढ़िए गीता। भगवान कहते हैं अव्यक्तं व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव मजानंतो ममाव्यय मनुत्तमम। मूर्ख लोग मुझे व्यक्त समझता, मतलब शरीर वाला समझता है, मूर्ख लोग ऐसा समझता है। इसीलिए भगवान जिसके लिए कहते हैं ऐसे के सामने अर्जुन खड़े हैं, कृष्ण के सामने अर्जुन खड़े हैं और भगवान उनका सारथी भी बनते हैं, तब भी अर्जुन उस रूप को नहीं जान सका है जिसके लिए भगवान कहते हैं, जिसको माता सबरी ने जाना है, जिसको कबीर ने जाना, जिसको तुलसीदास जी ने जाना है, जिसको सूरदास जी ने जाना है। इन संतों ने जिस तत्व को जाना है उसको नहीं जान सके। क्यों? भगवान कहता है व्यक्तं व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव मजानंत ममाव्यय मनुत्तमम। हे अर्जुन, मूर्ख लोग मुझे व्यक्त समझता है, मैं वास्तव में अव्यक्त हूँ। अव्यक्त मतलब वही जो राम भगवान कहते हैं हनुमान से, एक ही बात सब कहते हैं। वो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। आँख से पकड़िएगा तो रूप होगा, भगवान कहते हैं अरूपम, मैं रूप रहित हूँ। कान से पकड़िएगा तो शब्द होगा, भगवान कहता है शब्द, मैं शब्द नहीं हूँ। नाक से पकड़िएगा तो गंध है, भगवान कहता है अगंध, गंध नहीं है। मतलब ये हुआ भगवान ये कहना चाहते हैं कि पहले सभी इंद्रियों से निकल जाइए। यही काम होता है ध्यान से। सुन रहे बात? ये काम तीर्थ में जाने से नहीं होगा, ये काम ये काम दान करने से नहीं होगा, ये काम बाहरी पूजा पाठ से नहीं होगा, फल फूल चढ़ाने से नहीं होगा। हाँ, फल फूल चढ़ाने की मनाही नहीं है, जल चढ़ाने की मनाही नहीं है, करिए, श्रद्धा प्रेम से करिए, लाभ मिलता है। लेकिन उससे न तो अपना दर्शन होगा न तो ईश्वर दर्शन होगा। अपना दर्शन करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान करेंगे तो सभी इंद्रियों से छूटेंगे, और जब इंद्रियों से छूटेंगे अपना ज्ञान जैसे ईश्वर का ज्ञान, इसी ज्ञान को बुद्धि में ठीक से बैठा लीजिए। यही ज्ञान जिसके पास हो जाता है, इसी जन्म में वो फिर मरेगा जन्मेगा पर मनुष्य ही बनेगा। और तब तक मनुष्य बनेगा जब तक वो आत्मा से नहीं जान लेता है।
जब तक कि आत्मज्ञान नहीं हो जाता। कहने सुनने की बहुत बात है, यहाँ तो ध्यान शिविर है, समय बहुत हो गया, फिर अपराह्न काल में सुनेंगे। और एक बात सुन लीजिए, ध्यान करने के लिए दीक्षा की बहुत ज़रूरत है। जो दीक्षा लिए हैं खूब ध्यान करिए, और जो दीक्षा नहीं लिए हैं वो सब दीक्षा ले करके थोड़ा थोड़ा ध्यान करिए। थोड़ा थोड़ा करते करते आप पूर्ण हो जाएंगे। तो शुरू करेंगे, देखते ध्रुव जी को 5 साल से शुरू कर दें। प्रहलाद जी की बात मैंने कही थी ना कल, माँ के पेट से शुरू कर दिए। जब चेतो तभी सवेरा, तो सब करिए, इससे लाभ होगा। अब अपराह्न काल में सुनिएगा। श्री सद्गुरु महाराज। MM संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें।